नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार मेहनत जारी होगी आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोक नृत्य के, और लगभग आपका टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और जहाँ तक संभावना हो आप क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरा जवाब आपको मिले तब तक आपका जवाब आ जाना चाहिए कि भाई इस सवाल का आंसर ये होगा। ठीक है, नॉर्मल सा टॉपिक है, नृत्य कला होगा। ठीक है, राजस्थान की नृत्य कला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव जाति का लोक नृत्य है। ठीक है, मेव जाति का लोक नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, गौरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, बागड़िया नृत्य और चक्री नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर गौरी नृत्य की बात करें तो ये तो मेरे दोस्त भील जनजाति का नृत्य है। ठीक है, रणबाजा नृत्य, बागड़िया नृत्य और चक्री नृत्य। चक्री नृत्य की बात करें तो ये मेरे दोस्तों कंजर जाति का है। बागड़िया नृत्य यहाँ पर मेरे दोस्त सौर्या जनजाति का है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है रणबाजा नृत्य, ये रणबाजा नृत्य मेरे दोस्त मेव जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रणबाजा नृत्य। ये मेव जाति के लोगों द्वारा किया जाता है हमारे राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में। ठीक है भाई, मेव जाति का निवास स्थल वही है अलवर भरतपुर। ठीक है भाई, मेव जाति मेवा क्षेत्र में निवास करते हैं। तो रणबाजा नृत्य उनका एक लोक नृत्य, ये देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त सेकंड नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, अब ये सवाल देखिए कि फलकुबाई का संबंध निम्न में से किस नृत्य कला से है। फलकुबाई, ठीक है, अब याद कीजिए ये चित्र देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर फलकुबाई का ये चित्र है। अब फलकुबाई का संबंध निम्न में से किस चित्रकला से है, तो गौरी नृत्य, चरी नृत्य, गैर नृत्य और चक्री नृत्य। ठीक है, तो फलकुबाई का संबंध है मेरे दोस्त चरी नृत्य से। और चरी नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए। चरी नृत्य का क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, कौन से क्षेत्र में चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो फलकुबाई चरी नृत्य की यहाँ पर नृत्यांगना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, तारा शर्मा, अस्मिता अस्मिता काला। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर। एक तो तारा शर्मा, अस्मिता काला व श्रेष्ठा सोनी किस नृत्य की प्रमुख महिला कलाकार है, ये बताना है आपको। तो ये तीनों महिला कलाकार हैं, तो ये कौन से नृत्य की महिला कलाकार हैं, भवय नृत्य, चरी नृत्य, गैर नृत्य या फिर तेजा नृत्य। तो यहाँ पर ये तीनों जो लेडीज हैं ये भवाई नृत्य की कलाकार है, बहुत तगड़ी डांसर हैं, ये मानकर चले। तारा शर्मा, अस्मिता काला व श्रेष्ठा सोनी, ठीक है, वर्तमान कलाकार ये तीनों ही हैं अभी। ठीक है, इनके अलावा भी और लेडीज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीनों के बारे में पूछा तो ये भवाई नृत्य की नृत्यांगनाएं तीनों। तो ऑप्शन नंबर अ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये चित्र गायब हो चुका है, तो यहाँ पर हम चित्र पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर केवल आपको असुमेलित बताना है कि जो चार जोड़े आपको दिए हैं यहाँ पर, इनमें से असुमेलित कौन सा है। ठीक है, बवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बवाई नृत्य जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। ठीक है, NH 48 पर। ठीक है, NH 48 पर होने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो हमारा चरी नृत्य ये है जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाड़ौती क्षेत्र में तो बिंदोरी डांस, यहाँ का तो बिंदोरी प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये असुमेलित है। कच्ची घोड़ी नृत्य मेरे दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, चोरू झुंझुनू सीकर जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ का ये कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये आपका गलत है वैसे, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से यही आपका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। और डांग नृत्य की बात करें तो ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है, डांग नृत्य कौन से क्षेत्र में, तो नाथ द्वारा राजसमंद में। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए छोटी सी क्लास है लेकिन यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं और आसान सा टॉपिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, इसका तो आप सही कर भी दोगे वैसे मेरे हिसाब में। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। अभी शेखावाटी की बात की तो कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तो 100% शेखावाटी क्षेत्र का है। डांग नृत्य, अरे अभी बात आई है मेरे दोस्त, डांग नृत्य, इसकी तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है। यहाँ पर देखिए डांग नृत्य, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद का। ठीक है, किसका है ये डांग नृत्य, नाथ द्वारा राजसमंद का। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास मेरे दोस्त डांग नृत्य हैं ये तो नाथ द्वारा राजसमंद का है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचे हैं कौन कौन से, चंग नृत्य, गिद्दड़ नृत्य और कच्चे घोड़े नृत्य, ये तीनों जो नृत्य हैं ये मेरे दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के हैं। कौन कौन से, चंग, गिद्दड़ और कच्चे घोड़े। इनके अलावा भी और भी नृत्य हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डांग नृत्य हैं ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। ग्रासिया जनजाति की ये महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा नृत्य, ये जो 4 नृत्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। तो वालर नृत्य बिल्कुल ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। रायण नृत्य ये भी ग्रासिया जनजाति का है। जवारा नृत्य ये भी ग्रासिया का है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर द है गवरी नृत्य। तो गवरी नृत्य यहाँ पर मेरे दोस्तों ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है, ये भील जनजाति का एक नृत्य है। गेर, गौरी ये सब किसके, भील जनजाति का नृत्य हैं। तो वालर, रायण, कौन कौन से, वालर, रायण और जवारा, ये तीनों नृत्य तो यहाँ पर ग्रासिया जनजाति के हो जाएंगे। और आपको याद भी कर लेना है कि वालर, रायण, जवारा तीनों किसके हैं, ग्रासिया जनजाति के। जबकि जो गवरी नृत्य हैं मेरे दोस्तों, कौन सा, गवरी नृत्य, ये भील जनजाति का एक नृत्य है। ठीक है, आगे देख के अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर। यहाँ पर देखे, यहाँ पर पात्रों की बात की गई है कि जामटिया, जामटिया क्या बोला गया है, जामटिया, जामटिया, कुड़किया, कुड़किया, वह एकी एकी। देखिए पात्रों के नाम भी, जामटिया, जामटिया, कुड़किया, कुड़किया, वह एकी एकी निम्न में से किस नृत्य के प्रमुख पात्र हैं। भाई कौन से नृत्य में ऐसे पात्र आपके वहाँ मतलब लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनको जामटिया, जामटिया, कुड़किया, कुड़किया, वह एकी एकी बोला जाता है। तो ये मेरे दोस्तों कौन से नृत्य के पात्र हैं, यहाँ पर गौरी नृत्य के। ठीक है, भील जनजाति का नृत्य है गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य में ये सारे पात्र यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जामटिया, जामटिया, कुड़किया, कुड़किया, व एके एके। ठीक है, कालबेलिया नृत्य कौन से जनजाति का है, चक्री नृत्य और जवारा नृत्य। जवारा नृत्य ये भी ग्रासिया जनजाति का एक नृत्य है। चक्री नृत्य, ये नृत्य यहाँ पर मेरे दोस्तों कंजर जाति का है। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन पर आता हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी, लव स्टोरी पर आधारित एक युगल नृत्य है। ठीक है, शंकरिया नृत्य हैं ये मेरे दोस्तों प्रेम कहानी पर आधारित एक नृत्य हैं। जो यहाँ पर डैश दिया है आपको, यहाँ पर आपको इसी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है जो जनजाति द्वारा किया जाता है, मतलब कौन से जनजाति द्वारा शंकरिया नृत्य किया जाता है। ये एक प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है, लेकिन ये किया कौन सी जाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कालबेलिया जनजाति, गुज्जर जनजाति, भील जनजाति या फिर ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, भील भी नहीं होगा और गुज्जर जाति भी नहीं होगा। यहाँ पर आपके सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों कालबेलिया जनजाति। ठीक है, शंकरिया नृत्य कौन सी जनजाति का एक नृत्य है, कालबेलिया जनजाति। और ये एक लव स्टोरी पर आधारित नृत्य हैं जो मेरे दोस्तों युगल रूप में किया जाता है, जिसमें लेडीज़ भी शामिल होते हैं और मेन भी शामिल होते हैं। ठीक है, लोग और लुगाई दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं इस नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि थेर ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है। सबको पता है रामदेव जी की स्तुति में यहाँ पर कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये थेर ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। एक भक्तिमय नृत्य है ये एक तरह से, ठीक है। मंजीरों ताल इनके साथ ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। बम रसिया, अरे बम बम तो ये रखा है आपके सामने, इसी को बम बोलते हैं। जो ये ढोल रखा हुआ है बड़ा सा, इसी को ही तो बम बोला जाता है, ठीक है। और बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मेरे दोस्तों ये मारवाड़ का नहीं है, ठीक है, शेखावाटी का भी नहीं है, जालौर का भी नहीं है, लेकिन जो मेवात क्षेत्र है अलवर भरतपुर का क्षेत्र, तो ये अलवर भरतपुर का मेरे दोस्तों लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा? बम रसिया, ठीक है। बम रसिया कहाँ का? मेवात क्षेत्र भी आ सकता है, आपको ऑप्शन में मेवात क्षेत्र भी दिखाई दे सकता है। और अलवर भरतपुर, भाई अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसी को तो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जालौर का डोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहली बात तो जालौर का कौन सा? डोल नृत्य। अब इस नृत्य को करने की जो शैली है वो शैली कौन सी है? तो नाहर, दूना, दुम्ब और थाकना। हाँ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर द थाकना शैली में ये नृत्य आयोजित किया जाता है। जालौर का जो डोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई नृत्य जो है हमारे राजस्थान के लोक नृत्य, उनमें से आज दिन तक के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलान करके मिलान करवाना आपसे पूछ सकता है कि भाई फलाना नृत्य कहाँ कहाँ है, ठीक है, मिलान कीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता, ठीक है। ज़्यादा गहराई से आज दिन तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। मैंने तो फिर भी गहराई वाले क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। फिर भी देखिए, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। मतलब मटके में ऐसे छिद्र रहता है और उस छिद्र में से हमें जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, ये किस नृत्य की विशेषता है। तो ग्रबा नृत्य नहीं, वालर नृत्य बिल्कुल नहीं, गुड़ला नृत्य, जी दोस्त बिल्कुल गुड़ला नृत्य की ही ये विशेषता है, जिसमें छिद्रित युक्त मटका होता है और उस मटके में दीपक रखा होता है जला हुआ, जो हमें उस छिद्र में से स्पष्ट दिखाई देता है। ये सी विशेषता गुड़ला नृत्य की है। और चरी नृत्य, चरी नृत्य मेरे दोस्तों कौन सी जनजाति का? तो गुज्जर जाति का, ठीक है। और कहाँ का प्रसिद्ध? किशनगढ़ अजमेर का। आगे देखिए, आज का लास्ट सवाल, बस 10 मिनट की ये छोटी सी क्लास है, मैंने इसमें 13 क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। आज की अगर क्लास को आप अच्छा प्यार देते हो मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आगे भी क्लासें लाएंगे हम। नृत्य कला अभी समाप्त नहीं हुई है, मात्र 13 क्वेश्चन छोटे से क्लास लिए हैं, 2-3 पार्ट में इसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है। और इसकी PDF आपको मेरे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल बादल एजुकेशन सेंटर पर बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो उसको बिल्कुल आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के थेर ताली नृत्य में काम नहीं आता है, ठीक है। राजस्थान का जो थेर ताली नृत्य है इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो मंजीरा, मंजीरा तो बिल्कुल बजाया जाता है, तानपुरा भी बजाया जाता है और चौतारा भी बजाया जाता है, लेकिन जो डेरू हैं, डेरू वाद्य यंत्र हैं, इसका प्रयोग यहाँ हमारे थेर ताली नृत्य में बिल्कुल नहीं किया जाता। कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो रामदेव जी की, ठीक है। कौन से जनजाति द्वारा? तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, कामड़िया पंथ के महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, मेले के अवसर पर। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस याद होंगे, मेरी तो ये उम्मीद है। बस मैं ये मानकर चलूँगा कि आपने इस क्लास का केवल रिवीजन किया है। क्या किया है? रिवीजन, बाकी सबको याद हो गया ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन, ठीक है। तो PDF प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो देख पाओ, ठीक है। ये थी आज के क्लास दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, ठीक है।